संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से द्वारा फरमाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म करते ही भोगता बन जाएगा उस कर्म के फल का। बोल दिया, जो जस करे सो पावे सोई यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब बिहार के अमरलोक के संत हुए हैं। जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है, फिर दुख में रोता है ये। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। अमरलोक के संत नानक जी महाराज की श्रीवाणी माया वाइये। लिख रखा तो उन्हें अपने खाता, अब क्यों रोता है, दुख आ रहा है। क्या ये कर्म खाता, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे अधिकारी है, चाहे अनपढ़ है, चाहे कोई भी है, कर्म खाता सबके पास है। बड़ी बात आ रही है जो आम जगह नहीं मिलती आपको। कर्म ही के गुलाम हैं हम। फिर कर्म को कैसे खत्म किया जाए, हम भोगता ना बने, मुक्ति कैसे हो, गुलामी कट जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। गुलामी किसकी है? कर्मों की। कर्म कैसे कटे ये कौन बताता है हमें? पहाड़ खड़ा हमारे कर्मों का, फूकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, नहीं तो भोगता बने फिरेंगे हम। कैसे कटेंगे कर्म? ये है कड़वी दवाई जो अब आपको दी जा रही है। मीठी है ये, क्यों हमारा भला करेगी ये? कड़वी क्यों है? हमने सुनिए नहीं जी। सुन लो, बैठ जाओ जी। कट गए कर्म, क्यों कान के कर्म लग रहे थे क्या हमारे? सुनते कट गए। अरे श्रीमान जी ओ, अनंत कर्म है, अनंत।
महान ग्रंथ हमारे पास, उन्हीं के आधार पे सुन लो कर्म कटते कैसे हैं। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार बारी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, राख बना देती है, ठीक इसी प्रकार आत्म ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म दग्ध हो जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं। ये वाणी, ये श्लोक आते हैं कहीं, अहंकार की बात नहीं बता रहे आपको। अरे मीठी मीठी वाणी बोली जाती है मेरे भाई, मनोरंजन होता है वहां पे, और पैसे की कमाई की दुकान खोली हुई है वो। आप कहते निंदा करते, निंदा नहीं करते, हम सच्चाई बोलते हैं, बोलनी पड़ेगी सच्चाई। अच्छा ये बताओ, अध्यापक होने के बाद ज्ञान अज्ञान का अंतर नहीं बताएगा अध्यापक है, फिर क्या पढ़ाएगा हमारे को वो? अरे अध्यापक लग गया मेरे भाई, पूजनीय हमारा वो बताएगा बेटो ये अपराध है, ये सजा मिलेगी, ये मत करना कभी, ये नशे मत करना कभी, अध्यापक बताता है। इसका अर्थ निंदा करता वो? निंदा नहीं करता वो, आगाह कर रहा मैं, बचा रहा मैं। सार वस्तु आ रही है, हे अर्जुन भून दे कर्मों को, आत्म ज्ञान अग्नि में। जरा देखना कहां कर्म, मस्तक में हमारे कर्म, मस्तक में सेंटर हमारा, वही ब्रह्म ज्योति है। ज्योति क्या करती है? फूंक देती है। बोलो, दृष्टांत पिंड में लोगे, ले लो, चना है, गेहूं है, मकई है, अनाज है कच्चा, हम भून दें और भून के जमीन में डाल दो, अंकुरित नहीं होंगे, जर्मिनेशन कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते। वो दिख रहे हैं, चना तो है, भुगड़ा है, चना दिखता है, जर्मिनेशन कभी नहीं होगा, कभी अंकुरित नहीं होंगे वो। ऐसे ही हमारे कर्म दग्ध कर दिए जाएंगे, अंकुरण शक्ति खत्म कर दी जाएगी, फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। ये मैथमेटिकल बात बताई जा रही है, और श्री गीता की बात है, नकार के दिखा दो कोई श्री गीता को, है हिम्मत किसी में? जब सच्ची बात है मानते क्यों नहीं हो? अपनी बीमारी कटवाने आ रहे हैं हम। क्या बीमारी? कर्मों का रोग लगा हुआ है, कर्म भोग का, और कर्म भोग का रोग कटवाना हमने। कथा कहानी किससे नहीं सुनने, राजा रानी बहुत हो रही है दुनिया में, गए चले गए फिर आ जाएंगे। अपना इलाज करवाना खुद का इलाज करवा लो, खुद का। कटता कैसे कर्म? अब ध्यान से सुन लो। आदि कर्म को पाए कर, आदि नाम को पाए कर, मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। कबीर साहिब कहते हैं वो आदि अनादि परमात्मा का नाम है, जो श्री गीता में कहा है अध्याय 4 के श्लोक 1 में है, अर्जुन ये सनातन पुरातन अविनाशी योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को कहा था, है नादि नाम है। फिर यह नादि नाम यही तो है जो आदि में रचना नहीं थी सृष्टि की, तब भी था वो नाम, तब भी था वो। उसको लेने के बाद आत्मा ग्रहण करेगी, और आत्मा में कमरा है कर्मों का खाता, और कर्म खाते में हमें फल मिलते रहते हैं। हम भिन्न भिन्न तनों में जाते रहते हैं, उनको फूंक देंगे, भोगने नहीं पड़ेंगे, फिर मुक्ति हो जाएगी। बात तो इतनी सी है, इसमें शिक्षित होना जरूरी नहीं है, किसी धर्म विशेष जाति विशेष की कोई बात ही नहीं है। तन मनुष्य का चाहिए, वो हमें प्राप्त आज। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, कर्म खेद, छूटे नहीं बिन सूरत शब्द उम्मीद। तुलसीदास जी महाराज की श्री वाणी आ गई है, जो तुलसी साहिब बने थे, हाथरस में आए थे यहाँ उत्तर प्रदेश में,
उन्हीं की आत्मा थी वो तुलसीदास जी की, जो तुलसी साहिब बन के आई थी। ये सभी को नहीं पता इस बात का, फिर कभी किस्सा लेंगे, कभी बैठोगे तो पूछोगे तो बताएंगे आपको ये बात। क्या कह रहे हैं, कर्म तो सबने कर दिए जैसे करने आते थे, अब कर्म फल से कैसे छूटे। सूरत शब्द उम्मीद यानी योग से छूटेंगे हम, आत्मा परमात्मा का सीधा योग बनेगा, फिर छूट जाएंगे हम। थोड़ी कल्पना करिए, हम सनातन में पुरातन में बैठे हैं, सुनना है सूर्य की पूजा करते हैं हम, रात्रि को सूर्य निकला हुआ नहीं है, क्या जल अर्पण कर देंगे हम? बताओ जरा। नहीं, सुबह सूर्य उदय होता है, हम स्नान करते हैं और सूर्य के अर्पण करते हैं जल को। कब? जब सामने आ गया तब। फिर परमात्मा की भक्ति भी, भगवान की भक्ति भी तब शुरू होगी जब भगवान के सामने भगत आ जाएगा। बोलो, भगवान के सामने भगत, बीच में भक्ति, फिर भगत बन गए हम। सोच लो, पहले जितने भी मंत्र हैं अपने, जितने भी सनातन के सारे कार्यक्रम हैं, हम निमित्त बनाते हैं कि निमित्त मात्र पे सामने बैठा दो, उनको हाजिर करेंगे, स्थापना करेंगे उनकी, स्थापना करने के बाद फिर शुरुआत करेंगे अपनी। फिर परमात्मा तो पहले स्थापित है, परमात्मा को हमने स्थापित नहीं करना, वो तो है, अंदर भी बाहर भी है, बस मिलना उससे। अब मिलने जा रहे हैं, सुन लो ध्यान से, लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो, पूरा बखान किया जाएगा आपके सामने। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27-28 में पूरा भेद बताने जा रहे हैं। अब हे अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकाल दे, नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के मध्य में स्थित कर। युक्ति बता रहे हैं आपको, भक्ति की युक्ति खुली खुली बता रहे हैं, मंत्र नहीं है जबान का, हाथ का कुछ नहीं वहां पर। दोबारा समझ लो, नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी मस्तक के मध्य में स्थित कर दे। फिर क्या कर, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को, श्वास की प्रक्रिया को धीरे 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 अभ्यास करता करता सूक्ष्म अति सूक्ष्म बना के मस्तक में स्थित कर दे, मुक्त हो जाएगा। बोलो, अनपढ़ कर सकता है? कर सकता है। शिक्षित कर सकता है, किसी भी देश का कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है। फिर ये एक भक्ति तो ये है, खुला लिखा है, कर लो, खुली बता दी आपको। इतनी सी बात है, कठिन है ये। बोलो क्यों कठिन है? मन नहीं चाहता कि आत्मा अमरलोक चली जाए, मुक्ति धाम चली जाए, मन रोकता है हमारे को। श्री गीता में कह रखा है, अध्याय 6 के श्लोक 34-35 में सीधा बोल रखा कि चंचल मन है कृष्णा, हे श्री कृष्ण भगवान, ये मन अति चंचल है, मेरे काबू में नहीं आता। कहते हैं, जवाब दे रहे हैं, निसंदेह मानता हूं, निसंदेह अर्जुन, ये महाबली है, काबू में नहीं आता, लेकिन अभ्यास से, वैराग से धीरे धीरे काबू में आ जाता है। अब बोलो आप, अवरोधक मन है, मन भक्ति करने नहीं देता, इसकी श्री गीता वाली। फिर बताओ बाप, रोकने वाला भीतर बैठा, भक्ति करवाने वाली शक्ति भीतर बैठे, कह रहे कर ले। बोलो, पैसा लगता नहीं इसमें, कई बार ज्यादा पड़ता नहीं,
अपने घर के कोण में कहीं बैठ जाओ, चद्दर ओढ़ो, सर्दी में तब बैठो जाई पे, शुरू कर दो कार्य, बोलो। निःशुल्क है, कोई पैसा लगता नहीं इसमें। ये कठिन क्यों है? मन नहीं करने देना चाहता भाई, मन रोकता है इसको, इसीलिए कठिन बन गई। आसान होते हुए कठिन बन गई है। मन चाहता मनोरंजन, क्या चाहता है? कथा, कहानी, मीठी धुनों में थिरकना, नाचना, गाना, वीडियो बनाना, ऐसे हाथ हिलाना, तालियां बजाना, फूल मालाएं डलवाना। फिर इससे आत्मा का क्या संबंध है बातों से? ये तो मन की खुशी है, कर ले कहीं भी। अरे लेने आत्मज्ञान आए हैं, परमात्म ज्ञान लेने आए हैं, फिर उसी को तो लेना हमने। फिर वही सनातन है और वही पुरातन है, कह दिया श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन, वही सनातन पुरातन अविनाशी योग जनाऊंगा तुझे। फिर ये सनातन है, उसको जानो, करो वेद जान के। सभी शिक्षित बैठे हो, बड़े सयाने बैठे हो, एक जगह नहीं, कम से कम 2, 10, 20 गुरुओं के पास तुम गए हो, सभी के तुमने सत्संग सुने हैं, प्रश्न उत्तर तुमने करे हैं। फिर ये रे जो सामने आ रहा प्रश्न, कर लो अपना हाल खुद का है भाई। तो इसलिए सनातन ज्ञान मंदिर क्या है? जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया है वो है मनुष्य तन। ये है वो, माता ने नहीं बनाया, ये बनाया परमात्मा ने है। और ये सनातन है और ये पुरातन है और इसी में ज्ञान है। फिर जान लो, सफल जीवन बना लो। देखो भाई, हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की है। कितना तुम समझ पाते हो, कितना ग्रहण कर पाते हो, कितना इसको महत्व देते हो, कितना महत्व नहीं देते। हम तो आते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, चले जाते हैं। अब तुम सोचो, थोड़ी कल्पना तो करो, कोई टैक्स यहां नहीं लगता, कोई रसीद यहां नहीं काटी जाती तुम्हारी, कोई शर्त यहां नहीं, इतने पैसे दोगे तो अंदर आओगे, नहीं तो नहीं, कोई नामदान की फीस यहां नहीं भाई। बोलो, कोई तागा तबीज को गले में, कोई हाथ में पहनाया जाता तुमको। बोलो, सिर्फ विनती की जाती तुम्हारे से भाई। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ऊंचा तन दे दिया। ये 5 चोर लूट लूट खा रहे हमारे श्वासों को। अच्छा कर्म करने से अच्छे बनेंगे, बुरा कर्म करने से बुरे बनेंगे। फिर अच्छे क्यों नहीं बने हम? आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गारंटी से मुक्ति मिलेगी, संशय नहीं है दूर तक भी। इसलिए ये सनातन पुरातन योग जो हमारे साथ रहता है, उसको जान के अपने घर में ही करो। शांति से रहो, प्यार से रहो, प्यार करो सबसे। क्यों नफरत करें हम किसी से भाई? परमात्मा की शक्तियां बैठी सारी, बताओ आप। इन्हीं के भीतर परमात्मा बैठा है। अलग बात है, कहीं प्रकट होगा, कहीं प्रकट नहीं हो रहा है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इसका पड़ाव आगे जा रखेंगे इसको। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।